और देखिए राजस्थान में अब से थोड़ी देर बाद क्योंकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। देखिए आप राज्यपाल कलराज मिश्र को भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। शपथ से पहले यहां पर एक बैठक भी हुई कांग्रेस दफ्तर में, जिसके बाद विचार विमर्श किया गया। गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है राजभवन से। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी देख रहे हैं, अपनी नई टीम के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। राजस्थान में कई समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है इस कैबिनेट को लेकर। राष्ट्रगान तो गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां पर सीएम गहलोत अपनी नई टीम के साथ दिखाई देंगे और कुछ मंत्रियों का हालांकि पत्ता भी कटा है, लेकिन कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल का, क्योंकि कल ही शाम ये खबर आई थी और उसके बाद आज ही पूरी तैयारी शपथ ग्रहण समारोह की, सभी जिन लोगों को जगह कैबिनेट में दी गई है। देखिए पायलट गुट की नाराजगी भी दूर करने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। पायलट गुट के भी 4 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। और इसके साथ ही कोशिश ये होगी कि जो गुटबाजी दिखाई दे रही है राजस्थान में सरकार के भीतर, पार्टी के भीतर, वो किस तरह से दूर की जाए। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। और देखिए वो प्रक्रिया भी अब बस शुरू ही होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजभवन से ये तस्वीरें। अब एक एक कर मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू होगा, पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। तो ये नई टीम होगी अशोक गहलोत की, राजस्थान सरकार का ये नया चेहरा, जिसमें कई नए लोगों को भी जगह दी गई है। कई के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि किसका कद बढ़ेगा और किसका कद घटाया जा सकता है, लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से इस कैबिनेट में जिन जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है, वो एक तरह से राज्य की तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तो देखिए हेमाराम चौधरी जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं राजस्थान में, ये नई कैबिनेट विस्तार है। ये 6 बार के कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलट गुट के माने जाते हैं हेमाराम चौधरी। इस पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय विद्रोही सीधा जुड़ रहे हैं। विजय जी, हेमाराम चौधरी पहले शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आ रही हैं और ये दिखाई दे रहा है कि देखिए सचिन पायलट गुट जो कि एक लंबे समय से नाराज चल रहा था, वो नाराजगी दूर करने की कोशिश। देखिए नाराजगी भी दूर करने की कोशिश है और सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, करीब 73 साल उम्र है, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, तो गहलोत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उसके बावजूद अशोक गहलोत उन्हें कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। हरीश चौधरी बाड़मेर से कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जिनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, तो एक जाट नेता निकला, उसकी जगह एक जाट नेता। और ये बहुत जरूरी हो जाता है राजस्थान में जाटों की अगर राजनीति की बात करें कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है और वहाँ खासतौर से बाड़मेर के क्षेत्र से किसी को बनाया जाए मंत्री। पिछली बार ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो राहुल गांधी ने इनको फोन किया था। राहुल गांधी के कहने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी केंद्रीय आला कमान तक कितनी पहुंच है। रिफाइनरी के मामले में इन्होंने इस्तीफा दिया था। बात बात पर रूठ जाते हैं, कोई काम नहीं होता इनका तो रूठ जाते हैं। अभी भी कुछ महीने पहले इन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसे स्पीकर सीपी जोशी ने मंजूर नहीं किया था।
और कांग्रेस के नेताओं को बड़ी मान मुनव्वत करनी पड़ी थी कि आप इस्तीफा वापस ले लें, और फिर उनको अब मंत्री बनाया जा रहा है। जो इन्होंने मंत्री पद स्वीकार कर लिया, ये बड़ी बात हम ये कहते हैं। बिल्कुल, और देखिए एक तरीके से साफी से समझा जा सकता है कि ये सत्ता में संतुलन बनाने की कोशिश है, और यही आज इस कैबिनेट विस्तार में भी दिखाई दे रहा है। जैसा विजय विद्रोही यहाँ पर बता रहे थे कि हेमाराम चौधरी पायलट के करीबी हैं, अशोक गहलोत से इनका जिस तरह से दिखाई देता है कि विरोधी रहे हैं, कई बार विरोध जताते भी दिखाई दिए, लेकिन आज कैबिनेट में मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बागीदौरा सीट से विधायक हैं, बांसवाड़ा जिले से आते हैं और पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। मेरे साथ विजय विद्रोही भी बने हुए हैं, मनीष शर्मा और साथ ही आशीष हमारे सहयोगी। मनीष का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, सत्ता में बैलेंस बनाने की कोशिश और सारी गुटबाजी और सारे समीकरण साधने की कोशिश है ये शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल शीरीन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है। आज दोपहर जब सचिन पायलट से हमारी बात हुई तो काफ़ी हद तक संतुष्ट दिखे, लेकिन ये संतुष्टि केवल ऊपरी तौर पर है या आने वाले दिनों में राजस्थान में कुछ और मुद्दों को लेकर के वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है, ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि आज शपथ ग्रहण से पहले ही कांग्रेस के 2 विधायक साफिया जुबैर और जौहरी लाल मीणा ने इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। उनकी शिकायत ये है कि टीकाराम जूली, जिन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अलवर के जितने भी विधायक हैं उन सब में नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जब आज सभा और मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय। तो एक और कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट समाज से आते हैं और जिस तरह से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, वो शपथ ले रहे हैं। अब मैं आशीष के पास आऊंगी। आशीष, जैसा जिक्र मनीष भी कर रहे थे कि देखिए सब कुछ सही हो जाएगा राजस्थान कांग्रेस में, राजस्थान सरकार में, ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि विरोध तो आज भी हुआ है। कांग्रेस के ही नेता विधायक जो है वो विरोध कर रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल, राजनीति की ये प्रक्रिया है। अगर आप नया मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लोग इससे नाराज हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और पार्टी आला कमान के सामने इन विधायकों की चिंताओं या इनकी नाराजगी से बहुत बड़ा चैलेंज था उस स्टालवर्ट, उस बड़े नेता सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करना, जो पार्टी को वाकई अगले विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता था। और आप देखें, अभी अभी मनीष ने जिक्र किया, मेरी भी सचिन पायलट से बात हुई और उनके रवैये से बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो शिकायतें थी उसको एड्रेस किया गया है। तो मुझे लगता है जो लार्जर चैलेंज था उसको एड्रेस करने का कोशिश किया गया है, जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। आगे चल के कैसा प्ले आउट होता है, क्या दोनों गुट आपस में मिल करके विधानसभा चुनाव मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
महेश जोशी शपथ ले रहे हैं इस वक्त। हवा महल सीट से विधायक हैं, लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और साथ ही जयपुर की हवा महल सीट से मैंने आपको बताया कि विधायक भी हैं। अब विजय विद्रोही जी, हमने देखा कि यहाँ पर अभी तक जितने भी मंत्री शपथ ले चुके हैं, क्योंकि अभी तो ये फहरिस्त लंबी है आगे भी। महेश जोशी की अगर मैं बात करूं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहले से था उनके पास, लेकिन अब वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही जाने जाएंगे। देखिए, हाँ, वो मुख्य सचेतक थे और मुख्य सचेतक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, इस नाते उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन एक तरफ से मंत्री बनना और कैबिनेट मंत्री बनना अलग बात है। अभी उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री के पैर छू रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारण ही आगे बढ़े हैं राजनीति में। छात्र राजनीति से वैसे आए हैं और अशोक गहलोत के महासमर्थक कहलाते हैं। हालांकि एक बार उन्होंने जयपुर की लोकसभा सीट जरूर जीती थी, जो सीट आमतौर पर बीजेपी के खाते में जाती रही है या पहले राज परिवार के खाते में जाती रही थी। तो वो सीट जीत कर इन्होंने अपना राजनीतिक कद बढ़ाया था। हाल में पंचायत का एक जरूर चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी पंचायत समिति के चुनाव में। इनकी जिम्मेदारी थी कि अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, लेकिन वो अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में कामयाब महेश जोशी नहीं हो पाए थे। बावजूद इसके उनको कैबिनेट मंत्री से नवाजा गया है, क्योंकि अशोक गहलोत को मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विश्वेंद्र सिंह ने शपथ ली है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, फिर से कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। 3 बार के विधायक, भरतपुर की डीप कुम्हेर सीट से विधायक हैं। मनीष, अगर विश्वेंद्र सिंह की हम बात करें तो पहले मंत्री पद छोड़ना पड़ा था क्योंकि सियासी संकट था, लेकिन अब शायद धैर्य का ही ये इनाम है कि एक बार फिर से कैबिनेट में। मनीष। शिरीन, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। धैर्य से ज़्यादा अगर राजनीति में अवसरवादिता की बात किसी को सीखनी है तो वो विश्वेंद्र सिंह से सीखनी चाहिए, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह आज कांग्रेस में है लेकिन उसके पहले कई राजनीतिक दलों का सफर कर चुके हैं। अगर उनकी बर्खास्तगी की बात की जाए तो तब वो सचिन पायलट कैंप में थे, लेकिन जब उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया तो वो आकर अशोक गहलोत गुट में शामिल हो गए और अब उन्हें जो मंत्री पद दिया गया है वो मूल रूप से अशोक गहलोत खेमे में निष्ठा जताने के लिए दिया गया है। सचिन पायलट गुट वो पहले ही छोड़ चुके हैं, काफी दूरी बना चुके हैं और कल शाम मंत्रियों की सूची जारी होने से पहले वो मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रमेश मीणा सपोतरा सीट से विधायक हैं, बगावत के चलते पहले मंत्री पद इन्हें छोड़ना पड़ा था। विजय विद्रोही जी, मैं रमेश मीणा को लेकर माफ कीजिएगा बात करना चाहती हूँ। ये किस कैंप के हैं और इन्हें शामिल करके किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश है?
देखिए, एक मीणा समाज से आते हैं। मीणा एक मार्शल कौम है और बड़ी प्रभावशाली कौम है। दूसरा, ये सचिन पायलट गुट से आते हैं। सचिन पायलट जब नीमराना गए थे बगावत के अपने विधायकों को लेकर, तो इनके साथ ये भी गए थे। ये बसपा में रह चुके हैं। तो 2 बार बहुजन समाज पार्टी से ये चुनाव जीते थे। पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, तो उनके 96 सदस्य थे जिनको बसपा की जरूरत थी, और तब ये कांग्रेस में भी समर्थन करने के लिए आए थे, और तब इनको खाद्य मंत्री भी उस समय बनाया गया था। ये पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, ठेकेदारी का काम करते रहे हैं, और अपने इलाके में बड़ी भारी पकड़ है। ये किसी भी पार्टी से जीत सकते हैं, ऐसा इनका दावा है। ये बहुजन समाज पार्टी से जीत चुके, कांग्रेस से जीत चुके, और निर्दलीय भी अगर लड़े तो वहां से भी चुनाव निकाल जाएंगे। ऐसा मकाम के काम कर मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ममता भूपेश बैरवा ने भी शपथ ले ली है, और इस पर आशीष मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद ममता भूपेश बैरवा को प्रमोट किया गया है। राज्य मंत्री थी, अब कैबिनेट मंत्री बन गई। जी हाँ, और बड़ी मैसेजिंग महिलाओं को देकर के भी किया जा रहा है। आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की कैबिनेट में 3 महिलाओं को जगह दी गई है जिन्होंने अभी शपथ लिया। इसके अलावा श्रीमती शकुंतला रावत और श्रीमती जाहिदा, ये 3 लोगों को, महिलाओं को जगह दी गई है। 4 दलित फेसेस जो कि सीधे कैबिनेट में लाए गए हैं, 3 को प्रमोट किया गया है। तो जो बात हमारा पहले कर रहे थे कि जात बिरादरी को ठीक समीकरण उनका बिठाने की कोशिश की गई और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है, इस वजह से इन लोगों को शामिल किया गया। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भजनलाल जाटव अनुसूचित जाति से आते हैं, राजस्थान सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। मनीष, प्रमोशन मिला है भजनलाल जाटव को भी? जी बिल्कुल शीरीन, प्रमोशन मिला है। राजस्थान के भरतपुर की वैर विधानसभा सीट से भजनलाल जाटव आते हैं। होमगार्ड और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के मंत्री थे, राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और बेहद सज्जन प्रकृति के माने जाते हैं। और अब उन्हें जो प्रमोशन मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि लंबे अरसे से राजस्थान की गहलोत सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री ऐसा नहीं था जो एससी समुदाय से आता हो। भंवरलाल मेघवाल, उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी और सचिन पायलट खेमा भी ऐसी मांग लगातार उठा रहा था और इसी को पूरा करते हुए मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और इन्हें भी प्रमोट किया गया है। विजय विद्रोही जी, कई ऐसे राज्य मंत्री जिन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्या लग रहा है आपको, आधार क्या होगा इसका? देखिए, आधार कुल मिलाकर राजनीति का विस्तार है और विस्तार की राजनीति है। इसके अलावा जाति को उभारना है, पायलट गुट के लोगों को साथ में रखना है, आपस में जो तनाव अदावत है उसको दूर करना है। अब ये टीकाराम जूली साहब है, ना ये पायलट गुट के हैं, ना अशोक गहलोत गुट के हैं। छोटे तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर से सांसद रह चुके हैं, अलवर राजघराने के हैं, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके कोटे से मंत्री बने हैं। जोरीलाल मीणा जो राजगढ़ अलवर से ही कांग्रेस के विधायक है, इन्होंने आज ही इनके खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो गोविंदराम मेघवाल दूसरी बार के विधायक हैं और यहाँ पर देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। आशीष, ये गोविंदलाल मेघवाल के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, ये किस कोटे से हैं, किस गुट से हैं? नहीं, ये अशोक गहलोत के ही खेमे के माने जाते हैं। अशोक गहलोत से राजनीतिक तौर पर इनकी निकटता भी है। खाजूवाल के विधायक हैं और पार्टी के दूसरे बार के विधायक हैं। मैं आपको एक और बड़ी क्रूशियल बात बता दूं कि इस बार का जो ये रिशफल किया गया है, जो जिन चेहरों को शामिल किया गया है, इसमें पहली बार का कोई भी विधायक शामिल नहीं है। इस वजह से जिन विधायकों को शिकायत भी है जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, उसमें भी आप देखें कि कई विधायक पहली बार के विधायक हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो अशोक गहलोत ने इस बार अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में ध्यान में रखा है। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम। शकुंतला रावत ने भी शपथ ले ली है। राजस्थान महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है। मनीष से बात करते हैं। मनीष, कई महिलाओं को कैबिनेट में जगह देना बड़ा मैसेज तो दिया है गहलोत सरकार ने। जी बिल्कुल, श्रीनी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता।
साथ ही साथ अगर शकुंतला रावत की बात करें तो बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी लोगों में गिनी जाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो गुर्जर समुदाय से हैं और अशोक गहलोत ने उनको मंत्री बनाकर न सिर्फ एक महिला कोटा बल्कि गुर्जर समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया है। हालांकि इसके पहले अशोक चांदना जो कि खेल राज्य मंत्री हैं वो भी गुर्जर समुदाय से ही आते हैं। जी शीरिन। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ लगातार एक के बाद एक कई कैबिनेट मंत्री शपथ ले रहे हैं। शकुंतला रावत ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और अब अगला मैं विरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने उचित कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई आपको। जाट समाज से आते हैं ब्रजेंद्र ओला, मंत्री पद की शपथ ली है। विजय विद्रोही जी, ये भी पायलट समर्थक माने जाते हैं? बिल्कुल पायलट समर्थक माने जाते हैं और जब पायलट बगावत पर उतरे थे ये भी इनके साथ गए थे। दरअसल ब्रजेंद्र ओला अपने पिता के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। शीशराम ओला के पिता बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे। उनकी भी अशोक गहलोत से नहीं बनी और उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला की भी नहीं बनती अशोक गहलोत से इतनी। थोड़े मुंहफट है, गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। अवैध खनन के खिलाफ अभियान अभी पिछले दिनों चला रहे थे, तब भी बहुत गुस्से में थे। और कुल मिलाकर शेखावटी इलाका जो है राजस्थान का, चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, उससे किसी को मंत्री बनाना बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल इक्वेशन सेट करने के लिए। कुछ खाते से भी इनको मंत्री बनाया गया, पायलट ग्रुप के इसको भी मंत्री बनाया गया और सबसे बड़ी बात है जाट है इसलिए भी इनको मंत्री बनाया गया है। 2017 में मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राम राम साहब। तो मुरारीलाल मीणा दौसा सीट से विधायक हैं और अब कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। आशीष, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि देखिए इस बार रणनीति बदली अशोक गहलोत ने, पहली बार का कोई भी विधायक शामिल नहीं, यानी एक्सपीरियंस्ड को तवज्जो ज्यादा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल पहली बार का विधायक शामिल नहीं है और अभी जिन्होंने मीणा साहब ने शपथ लिया है वो सचिन पायलट गुट के हैं और आप देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, मीणा समुदाय से हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो 4 MOS हैं इनमें एक महिला, एक राजपूत, एक जाट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब मीणा, तो इसमें भी समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई है। एक महिला को शामिल किया गया है और वो 3 प्रोमिनेंट कम्युनिटीज शामिल की गई हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव राजस्थान की राजनीति में माना जाता है। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान में
राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्तुति या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा उदयपुर वाटी सीट से विधायक हैं, बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। मनीष पहले भी मंत्री बनाए जा चुके हैं, राजेंद्र गुढ़ा का कैबिनेट में शामिल होना क्या कहते हैं? बिल्कुल शीरीन, राजेंद्र सिंह गुढ़ा के इस मंत्रिमंडल में शामिल होने से एक नई बात और हुई है कि उनके जीजा भंवर सिंह भाटी हैं जो राजस्थान सरकार में पहले से ही उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। यानी अब साले और जीजा की जोड़ी राजस्थान की गहलोत सरकार में आ चुकी है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा 6 बीएसपी से शामिल हुए विधायकों में अकेले ऐसे विधायक हैं जिनको गहलोत सरकार में शामिल किया गया है। उदयपुर वाटी, जैसा आपने बताया, झुंझुनू जो जिला है वहां से ये आते हैं और पहले भी अशोक गहलोत सरकार में बतौर मंत्री काम कर चुके हैं। जी शीरीन, ठीक है। अंग्रेजी में I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the state of Rajasthan, except as may be required for the due discharge of my duties as such ministers. धन्यवाद। तो जाहिदा खान ने भी शपथ ले ली है, मुस्लिम कोटा, महिला चेहरा। लेकिन यहाँ पर विजय विद्रोही जी, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक तंज किया है इस कैबिनेट विस्तार पर कि सत्ता में जहाँ पर आप हैं वहाँ 20% महिलाओं को शामिल कर रहे हैं और यूपी में आप 40% की बात करते हैं। मुझसे पूछा जी विजय जी। देखिए, ये आप व्यंग तो अपनी तरफ से चलता रहेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बता दूं कि इन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली और ये मेवात इलाके से आती है। मेवात निहायत पिछड़ा हुआ इलाका है, एक चीज। दूसरा ये कि मेवात समुदाय की, मेव समुदाय की ये पहली एमएलए है महिला। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। एक और खास बात बता दूं, इनके पिता सैयद हुसैन मंत्री रहे, 3 राज्यों के मंत्री रहे, संयुक्त पंजाब के मंत्री रहे, फिर हरियाणा, पंजाब अलग हुआ तो हरियाणा से मंत्री रहे, फिर राजस्थान से मंत्री रहे। तो उनकी बेटी है ये जाहिदा, और इनके दादा ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर मेव पाकिस्तान नहीं जाए इसके लिए बड़ा काम किया था। नूर इलाके में इनके महिला शिक्षा के लिए कॉलेज भी इन्होंने बनाया था। अब जहां तक इस IT सेल की बात है तो इसमें तो ये यंग राजनीति है। अब बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए कि वहां उनके यहाँ कितनी महिलाओं को किन किन राज्यों में मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। तो ये आपस में मुझे लगता है राजनीति है, और राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर हमें इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राजनीति तो अब होगी, और इसी को लेकर फौरन बीजेपी ने तंज कर भी दिया है कि देखिए जहां पर आपकी सरकार है वहां तो आप दे नहीं पा रहे हैं महिलाओं को जो वो डिजर्व करती हैं। आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। फिलहाल तस्वीरें कैबिनेट मंत्रियों की शपथ यहां पर हो गई है, और शपथ ग्रहण समारोह से राजभवन से ये सीधी तस्वीरें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।